Hello class, welcome back to your online lessons. So today we'll continue with our grammar lessons. In our last class we understood what phrases are, what are their types. In this class we'll understand what clauses are and what are their types. What are its types? Now let us take a sentence first of all. The students are eating their lunch. अगेन अगर हम इसमें से सिर्फ इतना भी ले लें, द स्टूडेंट्स आर ईटिंग, अगेन हमने सेंटेंस से कुछ हिस्सा हटा दिया है जैसे हम फ्रेजेस में कर रहे थे, बट यहाँ पर वी कैन सी कि ये क्या है, फिर भी एक कंप्लीट मीनिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है. द स्टूडेंट्स आर ईटिंग तो हमें समझ में आ रहा है, सो इट्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. इसमें एक सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें वर्ब भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो इसको ही हम क्लॉज कहते हैं. सो वी कैन से a clause is a group of words that has a subject, ये जो है, and a finite verb, ये जो है. It makes a complete sense on its own. यानी कि क्या है, अपने आप में भी क्या है, कंप्लीट सेंस बना रहा है. सो द स्टूडेंट्स आर ईटिंग देयर लंच, वैसे अगर हम खाली स्टूडेंट्स आर ईटिंग भी ले ले तो इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है हमारा, इसमें हमारा वर्ब भी आ रहा है, और अगर हम देखा जाए तो उसका मतलब भी बन रहा है कि स्टूडेंट्स आर ईटिंग, यानी कि बच्चे खाना खा रहे हैं अभी. सो इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, तो इसी को हम क्लॉज कहते हैं. नाउ क्लॉज भी हमारे दो हिस्सों में डिवाइडेड है. क्लॉज आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, विच इज independent and subordinate. Independent clauses and subordinate clauses. सबसे पहले हमारा independent, जिसको हम main clause भी कहते हैं. Independent clause क्या होता है? A simple sentence that can stand on its own is called an independent or main clause. यानी कि वो एक सिंपल सेंटेंस जिसके आगे वर्ड्स ना भी हो, मतलब जिसको और वर्ड्स की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वर वर्किंग इन द किचन. तो ये जो है, ये अपने आप स्टैंड आउट हो रहा है, एक प्रॉपर सेंटेंस बना रहा है. इसको आगे किसी और चीज की जरूरत है, लाइक द बॉयज वर वर्किंग किचन, जो हमारा लिखा हुआ है, डू वी नीड एनीथिंग एल्स फॉर इट टू मेक एनी सेंस? नो. अगर हम चलो यहाँ पर तो इन द किचन भी अगर हम द बॉयज वर वर्किंग भी ले ले, तब भी आई डोंट थिंक वी नीड एनी अदर वर्ड टू फॉर इट टू मेक अ कंप्लीट सेंस. द बॉयज वर वर्किंग यानी बच्चे काम कर रहे थे, वो लड़के काम कर रहे थे. अगेन इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं होगी, आगे इन द किचन की भी जरूरत नहीं होगी हमें इसमें भी. सो दिस और दिस, ये हमारा क्या है, कंप्लीट सेंस बना रहा है अपने आप में ही. It doesn't need any other words. It doesn't need any helping line for it to make a complete sense. Does it? No, it does not. So this is what becomes our independent clause. वही अब next हमारा आता है subordinate clause. Subordinate clauses.
नाउ व्हाट आर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस? जैसे हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है आगे अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं, उनको आगे कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अपना क्या है कंप्लीट होने के लिए, यानी कि तब वो अधूरे अधूरे नज़र आते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, आप वो अधूरे नज़र नहीं आते, इट्स लाइक ए कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, दे डू नीड अदर वर्ड्स, तब जाकर के वो पूरे नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लें what she wants to be. Now this is not a question क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके, सो नाउ ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, लग रहा है ना इनकम्प्लीट होंगे, लाइक दे डू नीड समथिंग, सम फ्यू मोर वर्ड्स दे नीड, ताकि क्या है वो कंप्लीट हो पाए। सो सच वर्ड्स, such sentences, these are subordinate clauses. Okay, so these cannot stand on their own. तो अगर हमें इसको कंप्लीट करना होगा तो हम आगे क्या लिखेंगे, what she wants to be is a famous singer. अब ये जो 4 वर्ड्स थे ये मिलकर के क्या है, ये कंप्लीट हुए। अभी तक दे वर लुकिंग काइंड ऑफ इनकम्प्लीट, अधूरे जिसे हम कहते हैं, लाइक देयर इज समथिंग एल्स जो यहाँ पर ज़रूरत फील हो रही थी, हमें फील हो रहा था कि हाँ इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। सो व्हेन वी एडेड दिस, ये हमारा क्या है कंप्लीट हो गया। सो व्हाट आर सबऑर्डिनेट क्लॉज? अ सबऑर्डिनेट clause is a clause that cannot stand on its own and requires independent clause to convey the complete thought. Again, अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ऐसा तो हमारा फ्रेज भी इनकम्प्लीट थॉट दिखाता है, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस आ जाता है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंट आ जाता है कि फ्रेज के पास ना कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई वर्ब होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है प्लस वर्ब भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं और दिखा देती हूँ, when she returned home, हमारा सब्जेक्ट भी है, हमारा वर्ब भी है हमारे पास, लेकिन अगेन इट्स स्टिल नॉट कंप्लीट। सो अब हमें क्या है, अगेन वील नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वील नीड फ्यू मोर वर्ड्स फॉर इट टू मेक अ कंप्लीट सेंस। सो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अर्चना found all the books torn when she returned home. तो इसमें अर्चना फाउंड ऑल द बुक्स टोन, ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये क्या है, इट्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंस ऑफ इट्स ओन। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जब ये इस व्हेन शी रिटर्न्ड होम में जुड़ा तब क्या है, मिलकर के इसने कंप्लीट मीनिंग बनाया। सो इवन दो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाता अपने आप में, इट्स इनकम्प्लीट, जैसा हमारा फ्रेजेस भी होता है, बट इट व्हाट इट डज हैव इज अ सब्जेक्ट and a verb, a subject and a verb, a subject and a verb. All right, but it does need an independent clause for it to make complete sense, यानी कि उसको कुछ और words की भी ज़रूरत पड़ेगी independent clause, जैसे कि हमारा है, हमारे को independent clause उसमें ऐड करना पड़ेगा तब जाकर ये complete word बनाएगा, या हमें कुछ और words उसमें ऐड करने पड़ेंगे तब जाकर के वो क्या है complete sense बनाएगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा आप,
how you have to make notes is, first of all you'll write clause, उसका meaning, then उसके example. यहाँ पर मैंने इस वीडियो में सब explain करा है, तो आप meaning देख सकते हैं, आप example देख सकते हैं. I'm just telling you आपको कैसे लिखना है. So आप लिखेंगे clause, you'll write its meaning, you'll give its example. You'll write type of clauses, subordinate clause, independent clause and subordinate clause. So first you'll write independent clause, you'll write its meaning, you'll give an example, then you'll write subordinate clause, you'll write its meaning, and then you'll write its example. Like when she returned home, then you'll write it is incomplete, then you'll write Archana found all the books torn when she returned home. All right. या फिर आप क्या कर सकते हैं, when she returned home को आप अलग से एक ब्लैक पेन से लिख लेंगे, एंड अर्चना फाउंड ऑल द बुक्स टोन को आप ब्लू पेन से लिख लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए क्या हमारा उसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज है और क्या हमारा उसमें एडिशनल वर्ड्स हैं. ठीक है. So this is how you'll write your notes in the copy, and I need your work as soon as possible. I'm not giving you any pressure कि आपको मुझे आज ही चाहिए या कल ही देना है, but yeah, try to do it as soon as possible. Okay? So फिलहाल के लिए इतना ही. आप ये नोट्स करिए, लेटर ऑन हम एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. So तब तक के लिए चिल्ड्रन, थैंक यू.